क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया, गुड। आज एक टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें कि सर प्रोडक्ट तो ये निकलना चाहिए, और आंसर में ये दे रखा था। हाँ, प्रोडक्ट तो सर ऐसा होना चाहिए था, मगर प्रोडक्ट वैसा दिया हुआ है। उन चीजों को खत्म करने के लिए हमें क्या समझना होगा? 3 कॉन्सेप्ट समझना होगा। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और आंसर हमारा आता जाएगा। बिना ज्यादा बातचीत किए हुए शुरू करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें सबसे पहला फैक्ट ये याद रखना है बच्चे, क्या कि कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, यानी सी की तरफ जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड टू गिव द प्रोडक्ट। क्लियर? और ये तब होगा जब आपके मीडियम्स में क्या लिखा होगा? लिक्विड मीडियम होगा, तब आप ये रूल लगाओगे। हाँ, और यहां पर क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड वो क्या होना चाहिए? रिएक्टिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोड्स आर रिएक्टिव, राइट। अब देखो क्या है, यहां पर दे दिया आपको कॉपर इलेक्ट्रोड। आप क्या करो? एनोड पे लिखना शुरू करो। क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन आपको याद होगा, मैं शायद बताया होगा आप लोग को, क्या होता है? OACR, राइट। यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैथोड पर। क्लियर? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कॉपर गिव्स टू कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर एनोड ही खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। और कैथोड पे क्या होगा? सेम कॉपर 2+ आयन माइग्रेट करके जाएगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या होगा? कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर तो आप कहोगे सर कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड और एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड हो ही नहीं रहा है। क्लियर? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोड खुद ही रिएक्टिव है, और जब भी इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है ऐसे कंडीशन में वो खुद ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस करता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं किसमें? एक्वस मीडियम में। यानी अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिक्विड खत्म कर दिया, अब आपको मेंशन कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या है वहां पर बताना है, और एक्वस मीडियम है, राइट। यानी यहां पर क्या कर दिया? लिक्विड की जगह कह दिया एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में भी सेम ही होना है, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा और प्रोडक्ट देगा हमें। क्लियर? अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? तो बेटे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है एक्वस मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, H2O, वो डिकम्पोज होके H+ और OH- में रहेगा, राइट। अब देखो, जब हम यहां पर क्या लेते हैं? कैथोड बना लेते हैं एक। ठीक, हमने कैथोड बना लिया, ये टर्मिनल क्या है? कैथोड, राइट। हाँ, और यहां पर ये एक्वस मीडियम में बड़े सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रखे हुए, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस रखे हुए। मान लो यहां पर क्या रखा हुआ है? यहां पर रखा हुआ Li+, Na+, K+, Al3+, हाँ, और क्या हो सकता है? Ca2+, इस तरह का कोई भी आयन रखा हुआ है। और दूसरी तरफ कौन सा आयन रखा हुआ है? दूसरी तरफ आपको रखा हुआ है कॉपर+, कॉपर 2+, Ag+, Au2+, और क्या है? Hg का प्लस या 2+, कोई भी इस तरह का आयन रखा हुआ है। क्लियर? अब यहां पर आप देखोगे हमें प्रोडक्ट बनाना है, कैथोड है ये, और कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन ही जाएगा, कैटायन आता है। ठीक, अब यहां पर कैटायन को आना है, तो इनमें क्या होगा कि H+ आयन पहले से प्रेजेंट है। अब H+ आयन जहां पे प्रेजेंट है वहां पे कंपटीशन हो जाएगा दूसरे कैटायन के साथ।
क्लियर। यानी H प्लस आयन का कंपटीशन होना है इनसे और इनसे। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कि ये सब जो कैटाइंस प्रेजेंट हैं इनमें इनका ई नोट क्या है, पॉजिटिव है, इनका ई नोट सेल क्या है, पॉजिटिव है, और इनका ई नोट सेल क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। तो यानी जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो आसानी से क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। OACR हमने कहा था एक बार, फिर यहां पे हम लिखें क्या होता है, OA और CR, यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एनोड पे रिडक्शन कैथोड पे, ये कैथोड है या रिडक्शन होगा, और उनका रिडक्शन ज्यादा आसानी से हो जाता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है। यानी ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर, ये सॉरी क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का कितना लेते हैं हम, 0। हाँ, इनका इनसे पॉजिटिव है कि आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। और यानी प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको क्या, तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 कॉपर। और ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है, एनोड जो है ये क्या है, इनर्ट है। ठीक है, यहां पर क्या ध्यान रखना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड था, जाने से मना कर रहा तो क्या हो गया, कैटाइन गया। इसी तरह से Ag प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या होगा, वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगर यहां पर क्या ले लिया, Li प्लस आयन, ये मना कर देगा जाने से, ये नहीं जाता है। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होगा, H प्लस जो छोटा कैटाइन है ये चला जाएगा, यानी क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू H2। राइट। यानी आप सोच रहे थे लिथियम आयन मिलना चाहिए, मगर वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब देखो ये क्या है, आ जाएगा, 0 है, इनसे क्या है, इनका कम वैल्यू है, नेगेटिव है, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो आसानी से रिड्यूस नहीं होता है। राइट। फैक्ट तो ये है। अब आता है सर इसको याद कैसे रखें, तो बड़ा सिंपल सा है। देखो यहां पे क्या समझो, जो इलेक्ट्रॉन है वो लड्डू है। राइट, एक छोटा सा लड्डू है, और इन सारे जिनका भी नेगेटिव है उन सबको लड्डू खाना मना है, क्योंकि सब डायबिटिक है। राइट, ये सब डायबिटिक हैं और इनको डायबिटीज नहीं है। ये इनको डायबिटीज नहीं तो लड्डू मिला, इलेक्ट्रॉन खाते चले गए। लिथियम आया, इनको लड्डू मिला, डायबिटिक थे, मना कर दिए। छोटा कैटाइन खाने को तैयार रहता है, घर का छोटा बच्चा को मीठा खूब अच्छा लगता है, मिल गया, वो H प्लस जनरेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या हो गया, कैथोड पे प्रेडिक्ट कर लिए कि क्या गया, कैटाइन गया और प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो कहां पे चलना है, एनोड पे आते हैं। क्या होता है, अब हमने यहां पर लिया इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या बना लिया, एनोड बना लिया। ठीक है, और एनोड क्या है, ये रिएक्टिव है, हाँ सॉरी इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड में हमने बड़े सारे आयंस रख दिए। एनायंस रखना है इस बार, कौन कौन सा आयन रख लेते हैं, मान लो हमने रख लिया क्या चीज, F माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, CO3 2 माइनस। राइट, क्लियर। और दूसरी तरफ क्या रख रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस। ठीक, अब देखोगे यहां पर क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है आपका, इलेक्ट्रोड जो एनोड है वो इस बार क्या है, इनर्ट आपने रखा है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। ठीक, क्लियर। और ये सब एनायन क्या होता है, बल्कि होता है। ठीक है, जितना ये एनायन है ये बल्कि हो जा रहा है, और बल्कि ये भारी, ये मूव नहीं करना चाहता। जो लोग भारी वजन वाले होते हैं वो दूसरे कर देंगे, आप कर दो जरा सा। ठीक है, ये स्वभाव से ही आलसी है। अब आप कहोगे सर क्लोरीन तो आलसी नहीं है, बेटे फ्लोरीन भी बहुत आलसी है, काफी छोटा एनायन है, वाटर है, एक्वस मीडियम है हमारा, ये क्या होगा, हाईली हाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू हाईली हाइड्रेशन ये नहीं जा पाता है। क्लियर। फिर जब ये नहीं जाता है तो वाटर का क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, OH माइनस आयन। ठीक है, ये 4 यूनिट आएगा, क्या करेगा, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा। यानी जब भी ये एनाइंस प्रेजेंट होंगे जो जाने से मना कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह पे आपको क्या होगा, ऑक्सीजन गैस मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर, आगे बात समझ में। यानी अब देखो अगर यहां पर क्या है, Cl माइनस है तो क्या होगा, 2 यूनिट लोगे, Cl2 कहां पर, तो ये एनोड पे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। Br2 लोगे तो क्या होगा, सॉरी Br माइनस लोगे तो क्या होगा, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। राइट, हो गया। और
अब अगर क्या हो गया, F माइनस आ गया तो ये मना हो जाएगा, ये बल्कि है जा नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये 4OH माइनस गिव्स टू 2H2 वाटर। तो यहाँ पहले से प्रोडक्ट की तरह आपको पता नहीं चलेगा, वो मिक्स हो गया, उसमें जनरेट क्या हो रहा है, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। यही कॉन्सेप्ट है इसका एनोड और कैथोड पर, ठीक है। क्या होगा, एनोड पे ठीक एनाइन जाएगा, कैथोड कैटाइन, ठीक। उसके बाद अगर एक्वस मीडियम है तो H प्लस और OH माइनस से कंपटीशन चलता है उनका, जो जीता वो सिकंदर वही प्रोडक्ट बनाएगा, क्लियर। उसके बाद अगला रह गया कि अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो खुद ही ऑक्सीडाइज होगा और खुद ही रिड्यूस होगा, क्लियर। अब क्या करता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के कैटाइन और एनाइन का मूवमेंट तो हो गया, अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट मिलाकर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट बताना आता भी है या नहीं आता है, ठीक। जब ये आ गया तो हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या मिला, बड़ा सारा इलेक्ट्रोलाइट मिल गया। मान लो क्या मिल गया, CuSO4, Na2SO4, NaCl, हाँ, उसके बाद CuCl2, हाँ, इसके बाद H2SO4, और कुछ भी मिल सकता है, कोई भी आप उठाइए प्रोडक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए उसका, देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। यहां पर क्या आएगा, कैटाइन आएगा, Cu आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां पर क्या मिलेगा, Cu। SO4 आने से मना कर देता है, तो यहां पर क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। सीधी सी बात है, एनाइन मना करेगा तो O2 मिलेगा, ठीक है, हाँ। और यहां पर देखो कैटाइन मना कर रहा है, कैटाइन मना करता है तो क्या मिलेगा, H2। यहां पर एनाइन भी मना कर रहा है तो क्या मिलेगा, O2। सीधी सी बात है, याद करते हैं एक बार फिर, अगर कैटाइन ने मना कर दिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, H2, और अगर एनाइन ने मना कर दिया जाने से तो क्या मिलेगा, O2, और बाकी जो जा रहा है कैटाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, एनाइन है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो Na और Cl, Na मना कर देगा तो यहां पर क्या मिलेगा, H2, और Cl तो मना करने वाला है नहीं, ये ज्यादा बल्कि होता ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा, Cl2। यहां पर देखो कैटाइन मना करता है, नहीं मना करता है, क्या बनेगा, यहां पर क्यूब, Cu कॉपर आएगा, और यहां पर क्या मिलेगा, Cl2 ही मिल जाएगा। अब देखो H2 नहीं मना करता है, H2 तो आ ही जाएगा, हाँ, और SO4 नहीं आएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, राइट, क्लियर। आ गई बात समझ में। कोई भी क्वेश्चन उठाइए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उठाइए, आपका आंसर आना चाहिए। आएगा, नहीं आता है तो आप हमें बताइए, डेफिनेटली आपका आएगा ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन आप करें तो, ठीक। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम उसका आंसर करके आपको बताएंगे। और ठीक है, ओवर पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो एडवांस लेवल में रखेंगे हम लोग। अभी हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है। इसका सेकंड वीडियो आएगा, उसमें एडवांस लेवल हम कराते हैं आपको, राइट बच्चे। टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।